अच्छा एक बात बताइए, कब आखिरी बार पैदल चलकर घर का सामान और ग्रॉसरी लाने गए थे? या चलिए 2 किलोमीटर दूर आपका दोस्त रहता है, उससे मिलने चले गए हों, या ऑफिस चले गए हों, मॉल चले गए हों, संडे को चलो चलते हैं यार मॉल चलते हैं, मूवी चलते हैं, पैदल चलकर निकल लिए। याद आ रहा है? नहीं आ रहा? इंसान के लिए पैदल चलना एक नेचुरल स्टेट है। नेचुरल स्टेट जैसे हम खाते हैं, बातें करते हैं, बोलते हैं, सोते हैं, सांस लेते हैं, वैसे ही हम पैदल चलते हैं, चलना। पर हमने खाना, बोलना, चलना, सोना बंद नहीं किया है, पैदल चलना बंद कर दिया है। अब हमें पैदल चलने के लिए वक्त निकालना पड़ता है। जिम जाते हैं, ट्रेडमिल पे पैदल चलते हैं, या गाड़ी में बैठ करके हम डॉक्टर के पास जाते हैं और वो डॉक्टर हमें बताते हैं कि भैया, वो हमें याद दिलाता है कि पैदल चलो, शुरू करो, क्या कर रहे हो? और वो डॉक्टर भी गाड़ी से आया हुआ होता है। पैसे कमाने, भागना है, दौड़ना है, आपाधापी भाग दौड़, रेस लगी है। इन चक्करों में हम पैदल चलना भूल गए हैं। अब पर मैं ये पैदल पैदल क्यों कर रहा हूँ? आज की कहानी एक ऐसे शख्स की कहानी है ना, 50, 100, 1000 किलोमीटर नहीं, पूरे 18,000 किलोमीटर पैदल चल चुके हैं और चल रहे हैं अभी भी। पद यात्रा पर निकले, पूरे देश को पैदल घुमाए, पैदल चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। तो भैया ये कहानी है पागलपन की, सनक की, मोहब्बत की, बॉन्डिंग की, विश्वास की, हिम्मत की। ये कहानी है कुछ सीखने की, सुनने की, सुनाने की। ये कहानी है कि कुछ कर दिखाने की। ये कहानी है तेरी और ये कहानी है मेरी। ये कहानी है हम सब की, तेरी मेरी कहानी। वेलकम। बच्चा ही है, सब है, बहन है, बच्ची है, सब है ना बटरू? कुची पुल्लू कुची पू। कितने स्टेट्स अभी तक ट्रैवल कर लिया है? सब आपके पहले शुरुआत से जर्नी से लेकर आज तक? 13 स्टेट हो गई। 13 स्टेट्स पैदल यात्रा। पैदल, हाँ। कितने किलोमीटर हो गए होंगे कुछ अंदाजा? लगभग 18,500 किलोमीटर कुछ हो गया है। कभी कभी लगता है कि पागलपन है? कभी ऐसा ऐसा फीलिंग आया अंदर से कि यार ये तो, क्योंकि एज ए आम इंसान मुझे लगता है कि एज एन आम इंसान बोलता हूँ, मैं रेफरेंस दे रहा हूँ एक आम इंसान का, जो बाजू के किराना का दुकान अगर 1 किलोमीटर दूर हो ना, तो वहाँ पे भी स्कूटी पे जाता है। 18,000 किलोमीटर पैदल, ये इनह्यूमन लगता है। आज के ज़माने में इनह्यूमन लगता है मुझे तो। ये पागलपना लगता है कि लोग 1 किलोमीटर भी स्कूटी से जाते हैं, डायबिटीज कर लेते हैं, थायराइड कर लेते हैं। यही होता है, ये न्यू नॉर्मल है। और इस भूमि में जितनी भी जगहें हैं वो सब पैदल चलने के लिए बनाई गई हैं। भ्रमण पैदल ही होता था, साधु योगी जितने गए हैं सब पैदल गए हैं। कौन कौन है आपकी फैमिली में? मेरी फैमिली में मम्मी है, पापा है, मेरा बड़ा भाई है, एंड देन माई मामा फैमिली एंड लाइक ऑल आर देयर। आई एम लिटिल लेस कनेक्टेड टू द फादर्स फैमिली। मदर्स फैमिली में थोड़ा मैं ज़्यादा कनेक्टेड हूँ। ओके, कहाँ से आप लोग? हम लोग यूपी से हैं। अभी हम लोग गौतम बुद्ध नगर नोएडा में रहते हैं, बट हम लोग बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। और बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में गांव पड़ता है बीबी नगर करके, तो वहाँ से हम लोग हैं। बट मेरा ग्रेजुएशन और पढ़ाई वढ़ाई जो है वो दिल्ली एनसीआर के पास गाज़ियाबाद में मैं पैदा हुआ, बड़ा हुआ। कॉलेज लाइफ मैंने नोएडा में अपना बताया। यूपी का लौंडा। यूपी का लड़का, हाँ। ओके, तो आपको एक डेट बताता हूँ मैं, ठीक है? आपको याद तो होगा क्योंकि डेट आपसे रिलेटेड है। सितंबर 1, 2020। 2020, यस। ओके, वहाँ से ये कहानी शुरू हुई थी शायद। हाँ, हाँ, यस। ऋषिकेश से कहानी चालू हुई। थी। क्या क्या सोचा, मतलब अचानक से कैसे कि पैदल यात्रा करना है, वो भी इतना लंबा? लॉकडाउन के बाद सभी बहुत परेशान थे, मैं भी बहुत परेशान था। मैं ट्रैवल बहुत कर रहा था उससे पहले, और मैं जब 2.5-3 महीना लॉकडाउन में घर पे था तो मैं बहुत पागल हो गया था। क्योंकि पागल इन द सेंस मुझे कुछ दिख नहीं रहा था। बाहर खिड़की देखता था तो कोई आदमी नहीं है। पंछी ने भी उड़ना बंद कर दिया था एक टाइम के बाद। तो
मैं अंदर ही अंदर से ना मुझे खाता सा जा रहा था, मैं अंदर से थोड़ा खोखला हो जा रहा था। एंड ऋषिकेश क्या है कि हम लोग क्योंकि यूपी में थोड़ा इस साइड गाजियाबाद साइड से हैं, तो हम लोगों को गंगा जी जो है हरिद्वार में पास पड़ती हैं, काशी में दूर पड़ती हैं। तो हम लोग बचपन से हरिद्वार ऋषिकेश जा रहे हैं, पहले जनेऊ वगैरह के लिए बचपन में जाते थे। फिर घर वाले पास में सबसे पास पहाड़ियाँ जो हैं हिमालय जो है वो ऋषिकेश थी। तो ऋषिकेश से मेरा एक ऐसा कनेक्शन रहा है और कि मैं उसे अनडिफाइंड है, मतलब इट इज़ द मोस्ट लवेबल प्लेस। अगर दुनिया में मुझे कहीं शांति चाहिए और कुछ समझ नहीं आ रहा है तो मैं ऋषिकेश में साईं घाट के पास गंगा माँ के पास जाके बैठ जाता हूँ। और मैंने यही किया, मैं गया पर मुझे शांति नहीं मिल पा रही थी अंदर से एक। और मैं 1.5-2 महीना ऋषिकेश रहा, एक बैक पैकिंग हॉस्टल के लिए वॉलंटियर करता रहा। ये सितंबर 1 से पहले की कहानी है? सितंबर 1 से पहले, दिस इज़ जस्ट अगस्त, आई थिंक जुलाई अगस्त में फर्स्ट लॉकडाउन खुला ही था, तब RT-PCR टेस्ट हो रहा था, इसमें 24 घंटे लगते थे रिपोर्ट आने के लिए। तो जब मैंने वो किया तो मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था। एंड देन सडनली मेरे दिमाग में केदारनाथ की इमेज जो है फ्लैश करती थी कि मुझे यहाँ जाना है, ये मंदिर जाना है, अच्छा ऊपर है, ये है। तो मेरी ऐसा सच कोई पूरा भारत घूमने की कोई ऐसा नहीं था कि मैं पैदल चलना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ। मेरे को बस ये था मुझे ऋषिकेश से केदारनाथ जाना है। मुझे ना सोशल मीडिया करना था ना कुछ करना था, बट कैसे जाना ये नहीं सोचा था? नहीं, ये नहीं सोचा था। बट नेक्स्ट 1-2 दिन में जब मैं उठा तो मेरे को लगा, एक अंदर से आया कि पैदल चलना है। तो आई स्टार्टेड आस्किंग पीपल, 8-9-10 लोग थे, तो 10 में से 9 लोग बोले पागल हो गया, ऐसा नहीं हो सकता, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। एंड 10 में से एक आदमी बोला अगर जाएगा तो प्लीज़ रिकॉर्ड कर लेना यार, कि मेरे को देखना है कि कैसे होता है। देन आई वेंट ऑन गूगल एंड आई सर्च कि क्या है, रास्ता क्या है, कौन लोग गए हैं। तो मुझे पता चला कि पिछले 30-35 सालों में साधु लोगों ने भी बंद कर दिया है पैदल चलना, अब वो भी गाड़ी वाहन से जाते हैं। तो देयर यूज टू बी अ रूट जो देहरादून से हरिद्वार और हर की पौड़ी से निकलता और ऋषिकेश, और फिर ऋषिकेश से तोता घाटी और पूरा रुद्रप्रयाग वगैरह होते हुए, हाँ, अब वो बंद हो गया है। तो मेरे को लगा यार यति तू ये तो नहीं कर पाएगा, बिकॉज यू आर नॉट अ साधु, ठीक है। यू आई बीन डूइंग ट्रैकिंग वगैरह मैं करता था, वॉक भी लेता था, बट ऐसा कोई हार्डकोर वो नहीं कि खाना भी खुद बनाना, जंगल में जाना। तो मैंने कहा कि नहीं, रोड बाय रोड जाएंगे, ठीक है। और अभी लॉकडाउन जस्ट चल ही रहा था, पहला खुला था, तो इतने लोग नहीं जा रहे थे। तो मैंने कहा नहीं यार, हम लोग मैं पैदल जाऊंगा। और मुझे याद है कि उन 7th डे मैं केदारनाथ की चोटी पे था, केदारनाथ मंदिर पे। आप 7 दिन में केदारनाथ पहुंच गया था। 165 किलोमीटर्स था, बिकॉज पहला वॉक था ना, जोश बहुत ज़्यादा था। पहले दिन में 50 किलोमीटर कर लिया था, दूसरे दिन में 48 किलोमीटर्स किया, तीसरे दिन में बॉडी ठप हो गई थी क्योंकि खाना ढंग से नहीं, मैगी वैगी खा रहा था। तो मैं एक आश्रम में था, लचमोली करके एक जगह है, वहाँ लचमोली आश्रम है। तो मुझे जब महाराज जी मेरे को, स्वामी जी वहाँ पे मिले, तो उन्होंने मेरे को बोला कि क्यों इतनी जल्दी करता है, अच्छा, तो कहीं मंदिर तो कहीं नहीं आपने ये जाएगा। अपने यूट्यूब में दिखाया है? हाँ, कि तो वो उसके बाद से आपका पूरा परसेप्शन चेंज हो गया? परसेप्शन चेंज हो गया चलने के लिए, कि चलना है इज नॉट बिकॉज यू वांट टू रीच फास्ट, चलना इज बिकॉज यू वांट टू गो एज स्लो एज पॉसिबल। मैं कहा ठीक है, पर तो भी हम लोग 30 किलोमीटर कर करके 7वें दिन 165 किलोमीटर्स कुछ पड़ा था ऋषिकेश से हम लोग के। मैं केदारनाथ पहुँच गया था। और केदारनाथ जब मैं पहुँचा तो उस ड्यूरेशन में मैंने इतना सब कुछ देख लिया था जर्नी में। एंड देख लिया था इन द सेंस, नॉट पीपल, देख लिया था इन द सेंस आई सॉ नेचर, आई सॉ कि हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पे अगर आप विश्वास करो, दे विल कम इन सम और द अदर फॉर्म, मे बी विंड, मे बी क्लाउड्स, मे बी एनिमल्स, मे बी ह्यूमन बींग्स, तो वो आपको पुश देते हैं। एंड वंस आई सॉ दैट, मैं केदारनाथ में था तो मैं उससे ऊपर डिसाइड किया कि मुझे बासुकी ताल जाना है। बासुकी ताल 8 किलोमीटर ऊपर है केदारनाथ से। और मैं जब बासुकी ताल गया, तब मैं जब तक केदारनाथ नीचे आया तब तक मेरे मन में हो गया था कि मुझे बद्रीनाथ जाना है। तो ये आपको वहाँ पहुँचने के बाद ये दिमाग रियलाइजेशन हुआ कि तू केदारनाथ आ गया, तुझे बद्रीनाथ जाना है। तो ये अंदर से एक रियलाइजेशन आया था। और तो मैंने हाथ जोड़े केदारनाथ पे, मैंने बोला कि बाबा मेरे को तो यहीं तक आना था, बट मेरा मन है कि मैं बद्रीनाथ चला जाऊँ, मुझे बद्रीनाथ आप भेज दो। तो मैं वहाँ से तुंगनाथ होता हुआ रोड के रास्ते में बद्रीनाथ गया। 520 किलोमीटर की पहली वो वॉक थी, सितंबर 1 जो 20 चालू हुई थी। और वो करीब 1.5-2 महीना मैं तुंगनाथ वगैरह होते हुए बद्रीनाथ पे मैंने वो फर्स्ट वॉक ख़त्म किया। और जब मैंने वो फर्स्ट वॉक ख़त्म किया तो मुझे ये रियलाइजेशन हो गया था कि यही तू करना चाहता है, दिस इज़ वॉट यू वॉन्ट टू डू, दिस इज़, इट इज़ नॉट अ पर्पस ऑफ माई लाइफ, इट इज़ द बेस्ट आई कैन डू इन माई लाइफ, इट इज़ वॉट आई एम बेस्ट इन। हाँ, वॉक मैं बचपन से चल रहा हूँ। मैं बचपन में क्या होता है, इट इज़ अ कलेक्टिव मेमोरी दैट आई हैव रिकॉर्डेड आफ्टरवर्ड्स,
कि मैं घर वालों से, मम्मी से लड़ाई हो जाती थी तो मैं बोलता था मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, तो उस टाइम पे वो छोटे छोटे चाइनीज शफल आते थे, आईपॉड शफल जैसे, तो ऐसे लगा के ईयरफोन लगा के मैं वॉक करना चालू कर देता था। तो 5 6 7 किलोमीटर बाद गुस्सा शांत हो गया, थॉट शांत हो गए, बट अब तू आ गया बाहर, तो फिर वो गाना लूप पे लगाओ, फिर वापस सुनते हुए जाओ। ये बचपन की स्टोरी है ये आपकी? बचपन की स्टोरी, व्हेन आई वाज आई अच्छा। थिंक 10 12 इयर्स 14 इयर्स ओल्ड। तो घर वालों से लड़ाई, मैं जा रहा हूँ छोड़ के घर, ऐसा बोलता था मैं। फिर मैं कॉलेज में आया। कॉलेज में आया तो माई पेरेंट्स यूज टू गिव मी गुड अमाउंट ऑफ मनी, बट हर एक बैचलर की तरह मैं उसे सिगरेट में, दारू में कभी कभार खर्च कर देता था। और मैं थोड़ा सा अंदर से कभी स्वाभिमानी था। मेरे दोस्त वस्त हमेशा मैं लिफ्ट नहीं लेता था कि दोस्त जा रहे हैं, उनका फ्लैट भी पास में है, सब कुछ चले गए तो चले गए एक दो बार, बट हमेशा मुझे अंदर से एक आवाज़ आती थी कि नहीं नहीं इतना नहीं। और मैं घर वालों से इसलिए नहीं मांगता था क्योंकि अगर मुझे 500 रुपये की ज़रूरत है हफ्ते में तो वो मेरे को 800 रुपये देते थे। तो बेसिकली दे वर गिविंग मी मोर। और मैं अगर उनसे बोलता कि मैंने खर्च कर दिया खाने पे, मैंने समोसा खा लिया, रोल खा लिया, तो वो मेरे को और दे देते, पर मैंने खाया नहीं ना। वो मुझे तो किसी को नहीं पता, मेरे मन को पता है मैंने खाया नहीं है, ठीक है, तो मैं वो पैसा दोबारा नहीं मांग सकता। तो 12 14 किलोमीटर में अपने कॉलेज से घर जो है नोएडा, मैं अपने दोस्तों को बोलता था नहीं नहीं मैं जाऊँगा, मेरी मम्मी का ऑफिस पीछे ही हुआ करता था, मेरा कॉलेज ये था, मेरी मम्मी का ऑफिस पीछे था, तो मैं कहा नहीं मम्मी के साथ जाऊँगा, कभी ये करूँगा वो। तो मैं उनको बोलता था कि नहीं ठीक है तुम लोग जाओ, मेरे को कुछ काम है, मैं जाऊँगा आराम से। कॉलेज ख़त्म होने के बाद जब वो चले जाते थे तो मैं बैक गेट से चुपचाप पैदल चलना चालू करता था ईयरफोन्स लगा के, और मैं घर पहुंचता था 1.5 2 घंटे में। हमेशा नहीं होता था, दिस वाज यूज्ड टू बी सम टाइम्स, बिकॉज पैसा मैंने आपको बताया दारू में खर्च कर दिया, सुट्टे में खर्च कर दिया। तो वहाँ से आई थिंक एक कलेक्टिव एक मसल मेमोरी मेरी रही। फिर मैं ट्रैकिंग हाइकिंग भी करता था काफ़ी, और फिर केदारनाथ हुए, बद्रीनाथ हुए, जहाँ मुझे एक रियलाइजेशन आया कि दिस इज़ द बेस्ट ऑफ वॉट आई एम, कि मुझे चलने से कोई ताकत रोक नहीं सकती है, और मुझे जाना है उतना ही जाना है। और मुझे मज़ा आता है, मेरे को साइकिल पे मज़ा नहीं आता है क्योंकि आप 80 किलोमीटर पार कर देते हो। हम लोगों के देश में 1000 किलोमीटर तो क्या, 800 500 किलोमीटर में तो भगवान का स्वरूप बदल जाता है, सब बदल भाषा जाता तो सब बदल जाता है। तो उस देश की सभ्यता को समझने के लिए मैं साइकिल पे नहीं घूम सकता, मेरे को साधु संत की तरह ही घूमना पड़ेगा। मैं हूँ नहीं साधु संत, पर उनका एक पैटर्न मैं ले रहा हूँ कि चलना, पैदल चलना है। तो उनका बस एक यही आदत मैंने उठा ली अपनी लाइफ में कि पैदल चलना है तेरे को। तो और मेरे को अच्छा लगा कहीं ना कहीं। अभी मैं 27 साल का हूँ, जब मैंने चालू किया था 2020, आई थिंक आई वाज 23 कंप्लीट करिए 24 हुआ था। तो मैं यंग हूँ, सब कुछ कर सकता है, बॉडी अभी केपेबल है, तोड़ सकते हैं इस बॉडी को, रीबिल्ड कर सकते हैं इस बॉडी को। और सबसे बड़ी बात है अभी समझ में आएगा कौन है भगवान, क्या है भगवान, क्यों है भगवान, राम क्यों है, कृष्ण क्यों है, शिवा क्यों है मंदिर, क्यों है मस्जिद, क्यों है ये सारी चीज़ें, अभी समझ में आएगा। क्योंकि अभी आई एम रेडी टू टेक इन कि अच्छा कहानी क्या है, कितने साल पहले बना, क्यों हुआ, क्यों नहीं हुआ। बूढ़ा हो जाऊंगा तो सबने एक ही नाम जपना है, मुसलमानों का तो अल्लाह करेगा, हिंदुओं का तो राम करेगा या कृष्ण करेगा, नाम तो एक ही जपना है, पर समझ में आ जाए उससे पहले कि क्यों जपना है तो बहुत अच्छी बात है। आपने जिस उम्र में स्टार्ट किया ना, 23 24 साल, उस वक्त समझने की समझ होती ही नहीं है ज़्यादातर लोगों में। यार जॉब, पढ़ाई, पैसा कमा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, पार्टीज़ कर रहे हैं, करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ लाइफ। बट ये समझ कि मेरे को ये चीज़ें समझनी है, मुझे यहाँ घुसना है, ये उसने कच्चे उम्र में ये कहाँ से आया? ये जॉब से ही आया एक्चुअली। मैं बैकपैकिंग हॉस्टल के लिए जॉब कर रहा था, जहाँ पे एक अच्छी जॉब थी। मेरे को 2 साल मैंने गैप लिया था, मास्टर्स करने बाहर जाना था। मैंने मास्टर्स फिर आई डिड नॉट डू मास्टर्स। तो उस टाइम पे मेरे को क्या लगा कि मैं मंडे टू फ्राइडे जॉब कर रहा हूँ, अच्छी जॉब कर रहा हूँ, पैसा कमा रहा हूँ, सैटरडे संडे अगेन आते ही दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा हूँ, इधर जा रहा हूँ उधर जा रहा हूँ, गाड़ी है मेरे पास, व्हीकल है, अपनी खरीदी हुई नहीं है, घर के वालों की दी हुई है, ठीक है। मैं कमा रहा हूँ बट इतना नहीं कमा रहा हूँ कि मैं 3 BHK फ्लैट खरीद सकूँ अपने लिए, है ना। आज मेरे को उस टाइम पे कोई बोलता तो अपने लिए 2 BHK फ्लैट नोएडा में भी डाल दे, नहीं डाल पाता, बट इतना घमंड था कि ओ क्या कमा रहा है, नीचे है वैलिडेशन था, एक सोशल वैलिडेशन था। सोशल वैलिडेशन। और अगेन मन को पता है ना कि तूने क्या किया है क्या नहीं है। तो मेरे पास सिर्फ घमंड था, मेरे पास कुछ था ही नहीं कि मैंने कुछ देख लिया है, ये कर लिया, इतने लोगों से मिलता हूँ। और लॉकडाउन ने वो चूर कर दिया, क्योंकि लॉकडाउन ने दिखा दिया कि भैया सृष्टि बंद हो सकती है, तुम तो क्या ही हो।
सृष्टि बंद हो सकती है, आदमी का चालन बंद हो सकता है, तो तू कुछ नहीं है। क्या अब बता, अब कौन है? तू घर पे बैठा है, अब तेरी क्या औकात है? और पैसों की अहमियत अचानक से खत्म हो गई। खत्म हो जाती है। अब पैसा भी नहीं आ रहा, जॉब भी नहीं है, हाँ। अब फिर दोबारा पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हूँ। तो अब बता, अब तेरी क्या औकात? अब कौन है यति गॉड? अब सवाल है, अब जानना है मुझे अपने आप को। वापस ज़मीन पे आ गए और वापस फिर से ज़मीन वो पे। सारे सवाल अच्छा ढूंढना शुरू कर ढूंढना दिए। शुरू कर तो दिया। यति गौर कुछ ढूंढ रहा है? यति गौर भारत को समझने की कोशिश कर रहा है। क्यों हम इतने भगवानों के भी साथ में हैं, इतनी भाषाएं हो के भी साथ में हैं? क्यों ऐसा है कि एक ये लौता देश है जहां सब लोग बाहर से आए, युद्ध हुए, सब कुछ हुआ, फिर वो यहाँ रह गए। हम लोग किसी के पास नहीं गए। हम लोग तो आधुनिक दुनिया, ये शिप विप आ गया तब हम लोग गए, हम लोग को जाने की जरूरत नहीं पड़ी, हम लोग आए। क्यों भगवान ने ऐसी भूमि चुनी? एक लौता ऐसा देश है जहाँ 5 सीजन आते हैं, बारिश होती है, ऑटम स्प्रिंग आता है, गर्मी पड़ती है, बर्फ पड़ती है। सर ऊपर जाओगे हिमालय पर्वत में तो आपको इतनी बर्फ मिलेगी, इतनी बर्फ मिलेगी, कोल्ड डेजर्ट बोलते हैं। राजस्थान में हॉट डेजर्ट बोलते हैं। एक लौता ऐसा देश है जो 3 महासागर से घिरा हुआ है, इंडियन ओशन, अरेबिक ओशन नीचे, बे ऑफ बंगाल है साइड में। एक ऐसा लौता देश है कि मध्य में आ जाओ तो इतने घने जंगल हैं कि ढूंढने से आदमी मिले ना। और वहीं आप नॉर्थ ईस्ट चले जाओ तो ऐसी ऐसी आपको ट्राइब मिलेंगी कि आदमी सोचने से परेशान हो जाएगा कि अच्छा ऐसा भी है, ऐसा भी रहा जाता है, ऐसा भी हिमालय बदल सकता है, उत्तराखंड और हिमाचल से आसाम आते आते ऐसा भी हो सकता है। हर 50-100 किलोमीटर पे भाषा बदल जाती है, खान पान बदल जाता है, सब कुछ बदल जाता सब कुछ बदल रहा है। तो और इतने- फिर भी हम एक साथ हैं। फिर भी हम एक साथ हैं। क्यों है हम लोग एक साथ? क्यों ये भारत एक साथ है? तो समझ नहीं आता। तो इसीलिए मैं पैदल ये ढूंढ रहा हूं। मैं क्या समझ में आया अभी तक? प्यार। प्यार समझ में आया। भारत में कोई किसी को मन से दुखी देखना नहीं चाहता है। मैं जब पैदल चलने चाहता हूं तो एक गाड़ी वाला होगा, एसयूवी वाला, मर्सिडीज वाला, तो वो भी रुकेगा, देख लेगा, अगर उसके मन में आएगा कि अच्छा कौन है ये आदमी यार, या सोशल मीडिया पे देखा होगा कभी तो। पर मेरे को एक ट्रक वाला भी रोकेगा, एक चाय वाला भी रोकेगा, एक साइकिल वाला भी रोकेगा, गांव पे बैठा या सड़क पे स्ट्रीट पे सो रहा एक भिखारी भी मेरे को रोकेगा। कहाँ जा रहे हो भैया, क्यों घूम रहे हो? उसकी जेब में 20 रुपये होंगे पर वो मेरे को बोलेगा 10 रुपये की चाय मेरी तरफ से पी लो। कैसा फील होता है जब ऐसा होता है? वही भगवान है। जिसके जटाओं से गंगा बहती है उसको तो इस आंखों से देख नहीं पाऊंगा। मुझे याद है कि मैं आंध्र प्रदेश में था तो मेरे को एक आदमी मिला था और वो बैठा, मैं भी बैठा, वो भी आ रहा था, वर्कर था। तो मैं बोला कहाँ जा रहे हो? बोला उड़ीसा जा रहा हूँ, जगन्नाथपुरी। तो मैं कहा अभी तो बहुत दूर है भुवनेश्वर, मैं पैदल आया हूँ। तो बोला मैं भी पैदल ही जा रहा हूँ। तो उसके पास बेचारे कहता काम वाम नहीं है, कुछ नहीं है। तो मैंने कहा यार खाने वाने का कैसे करेगा? मैंने बहुत कोशिश करी, 400-500 रुपये ले ले और चला जाए, मना कर दिया। कह रहा है भिखारी नहीं, भीख नहीं मांगा आपसे, कह रहा पानी मांगा था, प्यास लगी थी, खाना गोला लेके चल रहा था उसमें से। तो मैंने कहा यार तू कैसे जाएगा? कह रहा पानी पी के चला जाऊंगा, मंदिर में गोला मिलता है खा के। तो उस दिन मुझे समझ में आया कि अगर वो नहीं चाहता तो तेरी औकात किसी की हेल्प करने की भी नहीं है। तो वहां मुझे भगवान दिखता है। वहां मैंने उसको देख के बोला कि तेरी इच्छा के बिना तो मैं मदद भी नहीं कर सकता, इतनी तो मेरी औकात भी नहीं कि मैं और मैं कहाँ सोच रहा था कि किसी आदमी को सुख पहुंचा दूंगा 100 रुपये दे के, वो तो पॉसिबल नहीं है। तो ये चीज चूर हो जाती है। इसलिए शायद मैं चल रहा हूँ, इसलिए ये भारत अतुल्य है कि हम लोग, इतना प्यार है एक अंदर और इतना आत्मविश्वास है। उस पे जो सहारा मैंने देखा है किसी पे नहीं देखा है, इस भारत में देखा है। तो भगवान पे फेथ, भगवान पे फेथ है और उसके नाम पे पूरी सृष्टि हम लोग के पूरे भारत में चलती है। कोई चाय वाला देख रहा है जाते हुए, कोई ट्रक वाला देखता है तो कोई आम देके जाएगा कि भैया ये लो आम मेरी साइड से ले लो। कोई बैठेगा, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल रिलीजियस पीपल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हिंदू, आई एम टॉकिंग अबाउट क्रिश्चियन, आई एम टॉकिंग अबाउट मुस्लिम। दे सिट विद मी, वो खाना खाते हैं। अभी मेरे को मिले थे पीछे कर्नाटका में रियाज भाई, ट्रक ड्राइवर थे, बैठने बोले खाना, मेरे अपने में से रोटी ली, मिक्स वेज मेरे में से दे दिया। मैंने कहा आपने, अब मेरे को नाम नहीं पता था उनका। बोले मैंने ये गलत बात है, आपने मेरे को दिया, आपको मेरी दाल लेनी पड़ेगी थोड़ी सी। साथ में बैठ के खाना खाया, पेमेंट की बारी आई तो पेमेंट मुझे करनी नहीं हुई। बोले नहीं नहीं अब दोस्त बन गए हो, इतना हक हमारा है। मैं जाते जाते बोला, मैंने कहा भाई साहब नाम तो बताओ क्या? तो बोले रियाज खान नाम है मेरा। ये जो भारत है ये भारत है, इसको मैं समझने निकला हूँ।
1% भी इसको मैं समझ लूँ तो मेरी जिंदगी धन्य हो जाएगी। मुझे नहीं जाना है बाहर, यूरोप जाना नहीं है, मुझे वो नहीं करना, नहीं, मुझे यहाँ देखना है कि क्या है मेरा ऐसा इस देश में कि मेरे को इतना मिल रहा है, इतना सब कुछ है, और तो भी इतने अलग हैं हम लोग, तो भी एक साथ हैं, क्योंकि हम लोगों से किसी का कष्ट देखा नहीं जाता है। हम लोगों को फर्क नहीं पड़ता है कि तू इस भूमि से है कि तू कहाँ से है, हम लोगों को फर्क पड़ता है कि तू भूखा है, तू पैदल चल रहा है, तू भगवान के नाम पे चल रहा है। अरे क्या फर्क पड़ता है तू राम के नाम पे चल रहा है कि अल्लाह के नाम पे चल रहा है, तू चल रहा है। और मेरे से अगर 10 रुपए की चाय मैं तेरे को पिला सकूं तो वो बहुत बड़ी बात है। तो ये प्यार जो है ये सारी स्टेट में सेम है। उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, आंध्रा, तमिलनाडु, कर्नाटका, आज हम महाराष्ट्र में 9वीं स्टेट में बैठे हैं। भाषाएं बदल गई, भगवान बदल गए, लोग बदल गए, लोगों का प्यार नहीं बदला, सबका प्यार सेम है। दिस इज द बिगेस्ट थिंग दैट आई हैव लर्न कि प्यार कॉमन है। और मेरे को एक इंस्टाग्राम पे एक बार मैसेज आया था, तो बोलते कि भैया आप कितने स्टेप्स लेते हो एक दिन में। तो मैं हंस दिया, मैंने कहा मुझसे किलोमीटर में बात किया करो, ये स्टेप में मुझसे, ये आपके स्मार्ट वॉच ने आके निकाल दिया है कि इतना स्टेप उतना स्टेप। मैंने कहा स्मार्ट वॉच कभी गली के कुत्ते को बांध दोगे तो पागल हो जाओगे, वो दिन में इधर उधर 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर दौड़ता होगा। किसी बुजुर्ग के बांध दो गांव में जाके तो पागल हो जाओगे। सुबह 5 बजे उठ के जाता है, अपने दोस्तों के साथ बैठता है, घर में आंगन में घूमता रहेगा, कुछ करता रहेगा। मैं कहा उसके स्टेप नहीं, उसके किलोमीटर आएंगे। तो मेरे नानी घर में ना लोग पॉटी करने के लिए भी 2 किलोमीटर दूर जाते थे। उस हाँ, टाइम टॉयलेट नहीं हुआ, टॉयलेट नहीं होता था। हाँ, 2 किलोमीटर दूर जाते थे खेतों में कहीं पे उनका, और वो मतलब 4 किलोमीटर सिर्फ वो करते थे, जाते थे। हाँ, लोगों में है। और आजकल टेक्नोलॉजी ने हम लोग को बहुत लेजी कर दिया, आदमी को समझ नहीं पा रहा। हम लोग को टेक्नोलॉजी दी गई थी कि हमारा काम आसान हो जाए, बट हम लोगों को टेक्नोलॉजी बढ़ाई जा रही है ताकि हमारी इच्छा शक्ति खत्म हो जाए। हमारी लाइफ डिपेंडेंट हो गई है। डिपेंडेंट हो, यूथ को मारा जा रहा है। इट इज अ सॉफ्ट, क्या है ना, एकदम से बड़ा जहर दे दें या गर्दन काट दें तो जनता शौक से उठ जाएगी, और वो शौक भी देना नहीं चाहते। वो ऊपर लोग हैं, वो शौक भी देना नहीं चाहते, क्योंकि पता है एक बार शौक लग गया तो सारे के सारे एक साथ खड़े हो जाएंगे। तो स्लो पॉइजन काम करता है। तो टेक्नोलॉजी इज अ स्लो पॉइजन। सिस्टमेटिक स्लेवरी, सिस्टमेटिक स्लेवरी, यस यस, डिजाइंड वेरी डिजाइन, और जो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, ये सारा सोशल मीडिया इज ऑल्सो वन पार्ट ऑफ इट। हाँ, फिर हम लोग उस मुद्दे में लग जाते हैं कि कुछ अच्छा है तो कुछ बुरा भी होता है। अरे कुछ नहीं बुरा होता है। हम लोग पहले भी बात कर रहे थे, खत लिख रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें फीलिंग्स जा रही थी। तुम क्या बात कर रहे हो? इंतजार करते थे, इंतजार उसकी वैल्यू बहुत होती थी, बहुत ज्यादा होती थी। आज मैं किसी को फोटो खींचने का जो पहले पुराने वाले जो कैमराज होते थे, जो रील वो रोल होते थे, रोल वाले, हाँ, फिल्म वाले होते थे, उसको आप खींचिए, उसके लिए लोग बन ठन करके स्टूडियो जाते थे। पूरा वो एक पूरा दिन का माहौल बना रहता था कि भाई जा रहे हैं। इट वाज एन एक्टिविटी। आज आदमी 2 बार यूं करके सेल्फी ले लेता है, वो देखता भी नहीं दोबारा नहीं देखता। 15-20 सेल्फी ले लेता है, स्टोरेज हो गया, सब हो गया। तो एक, और वो किस लिए, वो आपको धीरे धीरे करके आपको खा रहा है अंदर से। ये टेक्नोलॉजी हैज गिवन अस अ लॉट एंड आई एम थैंकफुल आल्सो कि इतना है, बट उससे ज़्यादा हम लोगों से छीन लिया है टेक्नोलॉजी ने। आपके जर्नी पे वापस चलते हैं, ठीक है। वहाँ क्या हुआ था? आपने एक स्टोरी डाला था, एक यूट्यूब वीडियो में भी बताया था आपने इसके गुप्त काशी के बारे में। क्या बादल की क्या स्टोरी, आपने क्या देखा बादलों में? शिवलिंग। बताइए। वो मैंने वो आपकी कहानी देखी, आप बहुत ओवरवेल्म थे आप, वो आई कुड फील इट एक्चुअली कि आपने जो देखा, जो एक्सपीरियंस आपने किया, वो आपके लिए बहुत मायने रखता है लाइफ में। बहुत चंद सेकंड के लिए वो शिवलिंग आया था। थैंकफुली मैंने रिकॉर्ड भी कर पाया था उसे, मैंने दिखाया था। उसके बाद मैंने ज़्यादा नहीं डाला, बिकॉज मुझे अच्छा नहीं लगता कि ज़्यादा लोगों तक कुछ अच्छी चीज़ें पहुँचनी नहीं चाहिए, नहीं तो बर्बाद होने में समय नहीं लगता है। आज केदारनाथ, जब मैं गया था सितंबर 2020 में, तो केदारनाथ क्या केदारनाथ थे, अब तो क्या ही हो गया है, ठीक है। तो बादलों में शिवलिंग प्लस आपकी नज़र पड़ गई, प्रकट हुआ था, प्रकट हुए थे। और वो तब थे जब मैं लोएस्ट पॉइंट पे था, जब मैंने चलते चलते मेरी बॉडी ने गिव अप कर दिया था, और मेरे पास एक ऐसा आया था कि मैं चल नहीं सकता हूँ, मेरे पास और बॉडी में इधर कुछ नहीं है, आगे कुछ नहीं, पीछे कुछ नहीं। तो मैंने ऊपर देख के बस एक ही चीज़ बोली थी कि मैं आपका फेवरेट बच्चा नहीं हूँ, मैंने कोई ऐसा कुछ नहीं किया है कि आप, मैं गणेश की तरह मुझे प्यार करो, कार्तिक की तरह मुझे प्यार करो। मुझे बस इतना पता है कि मैं आपका बच्चा हूँ, मुझे इतना पता है कि मुझे आपके घर आना है, मुझे पता है कि आप देख रहे हो, मुझे यहाँ नहीं छोड़ सकते।
ये आपने केदारनाथ में बोला? नहीं, जब वो गुप्तकाशी। टूट गया था, अच्छा, गुप्त काशी अच्छा। है, तो मैं घुटने टिके हुए थे मेरे तब, अच्छा। मैं बैठा हुआ था, तो मैंने बस ऊपर देख के बोला था कि मैं यहाँ, आप मुझे नहीं रोक सकते। शिवलिंग तो दिख गई थी बादल में हवा बहुत तेज थी, पानी खाना कुछ नहीं खाया था, और जब 15 मिनट बाद उठा था ना, तो शरीर में ऐसा था कि खाना भी खा लिया तूने, पानी भी पी लिया तूने, सब कर लिया है। और गया, मैंने पार किया, केदारनाथ पहुंचा मैं। तो उसको समझ नहीं सकते हैं। नुसरत फतेह अली साहब की ना एक कवाली है, तो उसमें वो एक लाइन बोलते हैं कि तू दिल में तो आता है पर समझ में नहीं आता है। हम लोग क्या करते हैं ना, उसको समझने की कोशिश करते हैं, दिमाग लगाना शुरू दिमाग लगाना शुरू करते हैं, गॉड है, साइंस है, ये है, वो है। अरे जिसने पूरी सृष्टि बना दी, जटाओं पे उसके गंगा बह रही है, उसको क्या तुच्छ हम लोग समझेंगे? अपने लिमिटेड एक्सपीरियंस और मेमोरी से जज करने की कोशिश जिसने करते हैं। हमें जन्म दिया है उसको तो समझ नहीं पाए, अपनी जननी को हम समझ नहीं पाते हैं, अपनी माँ को समझ नहीं पाते हैं, अपने बाप को समझ नहीं पाते हैं, तो उसको समझेंगे कि जिसने सृष्टि रच दी, जिसने सृष्टि पैदा कर दी। वहीं हम फंस जाते हैं, वहीं साइंटिस्ट फंस गए, तभी एंड में गॉड पार्टिकल करके नाम दे दिया, द थिंग दैट कैन नॉट बी डिस्कवर्ड इज अ गॉड पार्टिकल। तो उसको क्यों समझोगे आप? वो समझ में नहीं आता है, वो दिमाग में नहीं आता है, वो दिल में आता है। आप दिल से मान के तो देखो उसे, एक बार विश्वास करके तो देखो इसे, एक बार घुटने टेक के तो देखो, सरेंडर करके तो देखो। मैं सरेंडर, उस दिन सरेंडर किया मैंने कि मेरे से नहीं हो रहा है, आपसे बड़ा कोई नहीं, मैं मान गया। मेरे को नहीं स्वरूप चाहिए, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मैं मान गया आप ही हो जो हो, पर मेरे को यहाँ से पार कर। आपके घुटने टूट गए थे, क्या हुआ था? घुटने टूट गए थे, इन द सेंस बैठ गया था, टूटे नहीं थे, घुटनों पे बैठा था, इन द सेंस थक गया था, बैग चला नहीं जा नहीं हो पा रहा रहा था, नहीं हो पा गिव अप करने का मन कर रहा था। फिजिकली इट वाज ऑलरेडी डन, गिव अप वाज डन। मैं चल नहीं सकता था, पानी नहीं था आगे, कुछ नहीं था, बॉडी कोलैप्स कर रही थी, तो नहीं हो पा रहा था। फिर ये हुआ। और जब देखा तो उसमें मैसिव एक एनर्जी एक रिलीज होती है अंदर से, वो रिलीज हुई, और फिर मैं पहुंचा, सब कुछ पार किया। और उस दिन मैंने सरेंडर करके मैंने यही बोला था कि मैं आपको समझने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं आज से आपसे कोई सवाल नहीं करूंगा, मेरे आज से कोई प्रश्न नहीं होंगे, मेरे आज से कोई ये नहीं होगा कि आप कौन हो, क्या हो, क्यों करते हो, भगवान मुझे ये क्यों दिया। मैं गिव अप करता हूँ, मैं सरेंडर करता हूँ, आप जो हो जैसे हो मैं एक्सेप्ट करता हूँ। आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। इतना मतलब धीरे धीरे करके अब और हो गया है जितना मैं चल रहा हूँ, पहले कम था, पोल्यूटेड ज़्यादा था, अब इंट्यूशन ज़्यादा स्ट्रांग है, अब इंट्यूशन से ज़्यादा क्लैरिटी बस ज़्यादा है। एग्जैक्टली। तो आपके, उसको मैं दिमाग का कचरा बोलता हूँ, डस्टबिन होता है हमारे दिमाग में, वो अब सफाई हो रहा है। वो अब सफाई, आप अपने लोटे को खाली कर रहे हैं। हाँ, लोटे को खाली, लोटे जितना खाली कर रहे हैं तो आपको वो बाकी सारी चीज़ें अपने आप खिल के आ रहा है। हाँ। आपका फेवरेट स्टेट कौन सा है? अभी तक का क्या एक्सपीरियंस है? सारे फेवरेट स्टेट हैं। अगर आप मेरे से पूछोगे खाना कौन सा स्टेट का बढ़िया है, तो मैं बोलूँगा आंध्रा। आंध्रा का। आंध्र प्रदेश हैज़ द बेस्ट मेरे लिए। खाना जो है मेरे को आंध्रा का इतना पसंद आया कि मील्स, चावल सिस्टम, डोसा, इडली और ये सब। डोसा इडली थोड़ा सा तो फ्राई आंध्रा देते में हैं, थोड़ा सा हाँ, रसम रहता है, मीठा भी देते मीठा हैं, भी देते हैं, चावल सब कुछ और रहता है, राइस रहता है मोस्टली। सांभर राइस। हाँ, और मेरे को तो खाना पसंद है, मैं ऐसा नहीं हूँ कि चावल फूडी है कितना खाएगा। फूडी है आप? फूडी, हाँ, आई एम अ फूडी, वेजिटेरियन बट फूडी। मेरे को खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, आप कुछ भी खिला लो, कितना भी खिला, मेरे को ये नहीं है कि समोसे खाने, जलेबी खानी, नहीं नहीं नहीं, मैं उसमें था आंध्रा, तमिलनाडु, कर्नाटका, इडली डोसा फेवरेट मेरा ब्रेकफास्ट। मैं महाराष्ट्र में एंटर कर रहा था, बेलगांव के पास मेरे को वड़ा पाव देखा, मैंने कहा वड़ा पाव खाओ। अभी तक मैं सुबह सुबह वड़ा पाव खा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता है ना अभी मेरे को यहाँ मिलेगा जो ऑथेंटिक है, मैं घर जाऊँगा मेरे को नहीं मिलेगा। और ये आपके ट्रैवल एक्सप्लोरेशन का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट, क्योंकि कल्चर एक्सप्लोर करो तो फूड इज अ पार्ट ऑफ कल्चर। तो मेरे को ये बड़ा, और फिर मेरे को लोग घर पे इनवाइट करते हैं, जैसे कभी कभार कि आ जाओ, और वो तो मेरा फेवरेट पार्ट होता है कि अपने साथ तो बोलेंगे अरे सॉरी आप जैसा खाना ऊपर नहीं, रोटी नहीं, लगा मेरे को यही चाहिए। तो उसमें चटनी होगा, कैसा खाते हैं, कैसे होगा। सिक्किम में था तो मिर्ची, एक डल्ले की मिर्ची आती है इतनी छोटी सी ना, तो मैंने बोला हम लोग क्या यूपी में तो क्या है कि सलाद में प्याज होती है, टमाटर खीरा होता है और हरी मिर्च रखी होती है। बोला हम तो खाते हैं नहीं।
अच्छा मैं गया, मैंने वो डला एक खाया तो मेरे यहाँ से कान से सब धुआं। ऐसा ही मेरे साथ आंध्रा में भी हुआ, महाराष्ट्र में भी हुआ मेरे साथ। मैं कोल्हापुर पहुंचा था तो मेरे को बोले आपको मिर्च कैसा चाहिए, तो मैंने कहा कोल्हापुरी स्टाइल। कह रहा भैया बहुत स्पाइसी हो जाता है। मैंने कहा अरे आप क्या जानते हो हम लोग हरी मिर्च खा। तो बोला अच्छा। और जो मुझे यहाँ से वहां से धुएं निकले हैं, मैं क्या बताऊं आपको। ये तो, यूपी वाले नॉर्थ वाले ना नहीं खाते इतनी मिर्ची। हाँ इतनी नहीं खाते हैं। यहाँ पे महाराष्ट्र में बहुत है, आंध्रा इज अ वेरी स्पाइसी फूड। कभी कभी आप लगातार 25 किलोमीटर चल रहे हो और गांव है, जंगल है, क्या आने वाला है आपके प्लेट में तो आपको पता नहीं रहता होगा ज़्यादातर टाइम। आप उसको एंजॉय करते हो अनसर्टेनिटी? 100% एवरीथिंग, इवन अ बनाना। छोटी से छोटी चाय में एंजॉय करता हूँ। अभी है, मैं बता रहा हूँ ना, मेरे लिए खाना इंपॉर्टेंट है। अभी मिल गया बहुत अच्छी बात है, जिस दिन अन्नपूर्णा माता नहीं मिली उस दिन दिक्कत होगी। तो आपका ये जो भाव आप जो बोले, जो इम्पोर्टेंट जो समझ में आया है, वैल्यू जो समझ में आया, आपका ये पैदल यात्रा से और ज़्यादा समझ में आया और ज़्यादा समझ में आया कि जब खाना आपके प्लेट में आ रहा है एंड व्हेन यू डोंट नो कि मेरे को क्या मिलने वाला है। यूजुअली हम लोग क्या डिसाइड करते हैं ना कि आज रात को ये खाना, दोपहर को ये खाना, बट ये आप शायद आपको ये कंट्रोल नहीं कंट्रोल नहीं है। और जैसे क्या फॉर एग्जांपल कभी कभार मैं दो चार बार मेरे साथ हो चुका है कि हम लोग रात को इतना लेट पहुंचे, 8-9 बज गए हैं और मेरे शरीर में जान नहीं है कि मैं उठ के खाना ले आऊँ। मेरे शरीर में इतनी जान है कि मैं बस लेट जाऊँ और मुझे पता है मैं लेट लेट ना सोने वाला हूँ। अब मैं हूँ, मेरा कुत्ता भी है, इसको भी खाना खिलाना है। तो लोकल आएंगे, अरे यहाँ पे सो रहे हो, अच्छा ये हुआ है, तो बोले खाने का। मैंने कहा खाने का देखूंगा, बराबर से ढाबे से लाऊंगा। और कितना 600 मीटर है, जा नहीं पा रहे आप। 600 मीटर जा नहीं पा रहा हूँ मैं, इतना थका हुआ हूँ, इतना सब कुछ बॉडी टूट गया है कि जाऊँगा पैक कराऊंगा, खड़े होने की हिम्मत नहीं है फिर उसको खाने। वो बोले यहीं बैठो, क्या खाते हो आप? मैंने कहा मैं कुछ भी खाता हूँ। बोले रुको, तो जाएगा, परोठा होता है रात को, परोठा पैक करा के ले आएंगे वेज कोरमा के साथ, और डोसा इडली वगैरह पैक करा के, इसके लिए थोड़ा मेरे डॉग कुत्ते के लिए दूध ले आएंगे, दही ले आएंगे, जो भी है, रोटी। तो जब वो होता है ना तो मुझे लगता है कि तू बहुत भाग्यशाली है कि मुझे आज इस पर्टिकुलर वॉक में 17 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, वैसे पैदल चलते हुए 3.5-4 साल हो गए हैं। मैं आज तक कभी भूखे पेट नहीं सोया हूँ। अच्छा, यहाँ पे स्टॉप करूँगा। ये भाग्यशाली वाली बात है या दुनिया ऐसे ही चलती है? क्योंकि हम लोग उसको एज ए रेफरेंस देख रहे हैं ना कि ये भाग्यशाली है, या मैं बहुत ग्रेटिट्यूड के एक नेचुरल फीलिंग। भाग्यशाली तो बोले तो मतलब शायद दुनिया का नॉर्मल चलने का तरीका ही यही है। हाँ है, बिल्कुल है। तब वो उसी को जो हम लोगों ने शायद कवर है, आंखों में पट्टी है, जो दिखता नहीं है। आप एक्सपीरियंस आज के ज़माने में नॉर्मल चीज़ होना ही भाग्यशाली है। क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग बोलते हैं कि भैया इतनी सेफ्टी कंसर्न है, ये है, कोई आपको कर देगा, कुछ हो जाएगा, बट ये नॉर्मल है कि किसी आदमी ने कुछ नहीं किया, वो सब प्रेम भाव से, क्योंकि कितने साधु संत गए हैं पहले के ज़माने में, सब कुछ हुआ है। पर आज के ज़माने में मैं भाग्यशाली हो गया कि सब कुछ, क्योंकि है तो चोरी भी, चकारी भी, प्यार मिला तो मैं भाग्यशाली। बट वो तो हमारा नेचुरल स्टेट है ना, नेचुरल स्टेट, शांति, प्यार, खुश रहना, नेचुरल स्टेट। आज के उसमें वो भाग्यशाली, हम उसको ढूंढते हैं। हाँ, आज हम उसको ढूंढते हैं, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी बात हो गई कि मैं 18,000 किलोमीटर चला और किसी ने मेरे साथ चोरी नहीं करी। चोरी तो होती है ना इस देश में, मारा पीटी होती है इस देश में। मैं इस पे ये मेरा अगला क्वेश्चन है एक्चुअली। इस पे लेट मी आस्क यू द क्वेश्चन, क्या दुनिया अनसेफ है? नहीं, दुनिया अनसेफ नहीं है। किस कंटेक्स्ट में आप बोल रहे हैं? जैसे जो हमारा जो एक नॉर्मल, अगेन सो कॉल्ड नॉर्मल थिंग जो मीडिया में दिखाता है, जो हमारे अंदर ट्रैवल का डर होता है, हम बहुत सारे कैलकुलेशंस करते हैं, यहाँ रुकना है, नहीं रुकना है। एक आम आदमी तो बहुत सारे सेफ्टी कंसर्न्स होते हैं। आप तो एकदम खुले में ऐसे बहुत एक्सपोज्ड वे में ट्रैवल करते हो, तो आपका क्या एक्सपीरियंस? दुनिया दुखदायक है, दुख देती है, कष्ट देती है, थोड़ा कष्ट दे सकती है। दुनिया अनसेफ नहीं है। आप बाहर कहीं जाओगे, खेल खेलने जाओगे, कुछ खाओगे तो खरोंच लग सकती है, पैर भी टूट सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उस खेल में वो मज़ा नहीं और वो अनसेफ है। नहीं है, क्यों नहीं? मेरे को लोग मिल जाते हैं, कभी थोड़ा कुछ कर दिया, नज़र है, क्या है, ये है, चोरी भी हो सकती है। पर अनसेफ इन द सेंस, क्या कोई मुझे मारना चाहता है? नहीं। लूटना, मारना, कोई क्या मेरे से 50 रुपये, 100 रुपये, या मेरे पास मान लो 5,000 रुपये कैश रखा है, चोरी करना चाहता है? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हुआ है? नहीं, हो सकता है, मेरे साथ नहीं हुआ। इसीलिए मैं बोलता हूँ मैं भाग्यशाली हूँ। जब तक चल रहा है, मे बी उसका हाथ है, क्या है अब ये मुझे नहीं पता,
कि ऐसी दुनिया में जहाँ पे क्राइम भी हो रहा है, सब कुछ भी हो रहा है, मर्डर भी हो रहा है, रेप भी हो रहा है, चोरी चकारी भी हो रही है, आज 4.5 साल हो गए हैं, मुझे 3.5 4 साल हो गए, आज तक चोरी नहीं हुई है, आज तक मुझे किसी ने थप्पड़ नहीं मारा, बदतमीजी नहीं करी है, थोड़ी बहुत हाँ गहमा गहमी हो गई है, वो हुई है, पर थप्पड़ नहीं मारा, किसी ने कॉलर नहीं पकड़ा, तो इसको मैं भाग्यशाली मानता हूँ। मैं आपको बोलूँगा कि जितने भी लोग अगर ये देख भी रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, मेरा सबसे बड़ा हैक मैं आपको बताता हूँ, जहाँ मेरे मन को ऐसा है, मेरे को अनसेफ फील होने लगता है ना, मैं किसी ना किसी बूढ़े बुजुर्ग के पास जाके बैठ जाता हूँ, या तो अम्मा कोई बूढ़ी होंगी, या बूढ़े बुजुर्ग जो हैं, मर्द लोग जो हैं, 6-7 लोग एक साथ बैठते हैं। कोई एग्जाम्पल है? फॉर एग्जाम्पल, मैं एक बार झारखंड से होता हुआ जा रहा था, तो एक आदमी बीच रोड पे खड़ा हो गया और थोड़ी दारू पी रखी थी, तो रोका मेरे कुत्ते को ऐसे, मुझे समझ नहीं आया, मैंने कहा क्या कर रहा है, तो कह रहा आज तक तेरे कुत्ते को कोई रोका ऐसे? मैंने कहा नहीं, चौड़ा हो रहा था। हाँ, तो मैंने कहा आज तक तो नहीं रोका भाई, तो कह रहा मैं ही रोक सकता हूँ, बस मैं ही देखा, मैं तो मैं बोला यार ठीक है, अगर जाने दो, ऐसे गया, फिर आगे आया, 1-2 बार 3 बार 4 बार मैंने बोला, तो 5वीं बार मैंने बोला देख सुन, मैं ना मूड में हूँ और मैं अभी यात्रा पे हूँ, मैं हाथ नहीं उठा सकता, ये मेरी मजबूरी है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे आंखों से ओझल हो जाए तो अच्छा है, ठीक है, नहीं तो यात्रा वात्रा बाद में है, पहले सेफ्टी है, ठीक है, तो पहले मैं अपने आप को देखूंगा, फिर चाहे डंडा उठाना पड़े, कील उठानी पड़े, कुछ भी उठाना पड़े, मैंने कहा फिर मैं अपने आप को देखूंगा, फिर मैं भगवान की यात्रा को बाद में देखूंगा। तो बोले कि, तो बोला ऐसे ऐसे करके, मैं बोला साइड हो जा, तो मेरे को पता है कि वो बाद में ना पीछा कर रहा है पीछा, तो मेरे को एक दद्दू दिखाई दिए कोने में बैठे पेड़ के नीचे, तो मैं उन दद्दू के पास जाके बैठा और मैंने बोला, मैं कहा दद्दू मैं ना ऐसे ऐसे आ रहा हूँ, पैदल जा रहा हूँ, अपने कुत्ते के साथ हूँ, आदमी ने दारू पी हुई है, सड़क पे रोक रहा है, अब बताओ मैं यात्रा पे हूँ, मैं लड़ थोड़ी सकता हूँ किसी से। आपने मदद मांगी? हाँ, तो उन्होंने उठाया ऐसा डंडा मोटा, करा हट, परेशान करता है लड़के को, ये करता है। तो उस दिन मुझे समझ में आया कि गांव का बुजुर्ग क्या, अगर वो गांव के बुजुर्ग पे वार कर देता ना, तो वो गांव में कभी रह नहीं पाता। अगर औरत या आदमी किसी भी बुजुर्ग पे वार कर देता तो वो वहां पूरी जिंदगी भर रह नहीं पाता, गांव वाले उसे रहने नहीं देते, खा जाते उसे कच्चा। दूसरी सबसे बड़ी बात मैं बताता हूँ, जिस दिन मैंने ये मान लिया ना, तेलुगु मेरी भाषा है, तमिल मेरी भाषा है, आंध्रा के लोग मेरे लोग हैं, उस दिन मेरी समस्या सॉल्व हो गई सारी। पहले क्या था, ओ मैं यूपी से, हमारे यहाँ तो ऐसा होता है, वैसा होता है, ये होता है, अरे तू भारत से है, तो अगर मैं साउथ जाऊंगा तो भैया की जगह अन्ना ही बोलूंगा, ये हक है उस आदमी का भी और मेरा भी, ये इस भूमि का हक है। तो हिंदी को नेशनल लैंग्वेज ना 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 ना, आप 10 रुपए का नोट उठा के देखो, 10 रुपए के नोट पे 15 भाषाएं लिखी हैं, एसमीज लिखी है, बंगाली लिखी है, हिंदी लिखी है, संस्कृत लिखी है, इंग्लिश लिखी है, तमिल तेलुगु कन्नड़ा मलयाली सब लिखी हैं। तो या तो इस देश की 15 नेशनल लैंग्वेज है या इस देश की कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है, और अगर हैं तो मलयाली भी मैं ही मलयालू हूँ, मैं ही तेलुगु हूँ, मैं ही तमिल हूँ, और मैं ही अवधी भी हूँ, मैं ही भारत हूँ, मैं ही भारत हूँ। सिंपल एज दैट। जिस दिन मैंने एक्सेप्ट कर लिया था उस दिन सब मुझे अपना सा लगा, उस दिन मेरी सेफ्टी कंसर्न खत्म हो गया, उस दिन मुझे भाषा, जो बोलते हैं ना कि भाषा समझ नहीं आती यार क्या, वो उस दिन बड़ी जल्दी समझ में आने लगी। स्वीकार कर लिया ना, मेरी भाषा है, अब मेरी है तो मुझे समझ नहीं आएगी तो किसको आएगी? उस दिन से बड़ी जल्दी समझ में आने लगी। अब मेरे को कोई जाता है, कोई ऐसा तमिलनाडु में, तमिल तेरे माना कुंज तेरे माँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आता है, आप बोलो, आप क्या बात, जितना नहीं आता है गूगल अब टेक्नोलॉजी यूज करूंगा मैं। सारे अतुल्य भारत एक झंडे के नीचे हैं, तो मेरा देश है, मेरी भाषा है, मेरे लोग हैं, तमिल भी मेरे लोग हैं, तेलुगु भी मेरे लोग हैं, सब मेरे लोग हैं, और मैं उनका हूँ, साफ सीधी बात है। तो उस दिन से कोई प्रॉब्लम नहीं है और सेफ्टी कंसर्न नहीं है। अनसेफ हाँ कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, इट इज़ नॉट अ परफेक्ट वर्ल्ड, परफेक्ट दुनिया नहीं है ये, उसके लिए कॉशन लेना ज़रूरी है। ये भी एक चीज़ मैंने सीखी है कि सही टाइम पे कहाँ झूठ तुम बोल दो तो बहुत अच्छी बात है। अब जैसे काफ़ी लोग मेरे को बैठते हैं, कहीं भी बैठा हूँ तो ये अच्छा आप तो कमाते हो, ये लैपटॉप तो रखते ही हो गए ये, तो जब क्वेश्चन यहाँ आ जाते हैं ना तो मैं यही समझ जाता हूँ कि नहीं 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 इतना नहीं। कोई तनख्वाह पूछेगा तो मैं बोलूँगा ज़्यादा कहाँ, 15,000 में तो 15,000 से तो ज़्यादा होगी भाई साहब, क्या होगा, नहीं सच्ची में नहीं है 15,000 से ज़्यादा, नहीं तो पैदल क्यों चलता है, ऐसा बोलूँगा, पैदल गाड़ी ले लेता। अब मैं उसको थोड़ी बताऊँगा कि मेरा तो चाह है पैदल चलने की, पर उसकी मैंने एक्सपेक्टेशन आज कम कर दी।
तो उसके दिमाग में करता है ये तो भाई लाखों वाला आदमी है, इससे तो चोरी किया, आईफोन है। तब वहां मैंने झूठ बोल दिया, भैया बड़ी मुश्किल से किस्तों पे लिया यार कि ब्लॉग बना सकूं, सड़क पे हो। हाँ सड़क पे हूँ। तो वहां जो तो उसको लगा यार इस बेचारे से क्या लेंगे यार, छोड़ जा रहा है तो उल्टा पैसे वैसे पकड़ा के निकल गया। हाँ पैसे की चाय पी ले, ये कर ले, पैसे तो नहीं पर हाँ चाय पी ले। तो ये समझ होनी चाहिए, ये मेरे को समझ आई है रास्ते पे चलते हुए, तो इतनी समझ भी होनी चाहिए। इट इज नॉट अ परफेक्ट वर्ल्ड, बट एक ये चीज है कि अपने लोगों पे विश्वास करो, भरोसा करो। मतलब मारने वाला एक तो बचाने वाले 10 हैं। 10 है। अब बटर के बारे में बात करते हैं, ठीक है। हाँ, बटर बटर कप। बटर हैपेंड 7th जनवरी 2021, सेकेंड वॉक। तो केदारनाथ वगैरह होने के बाद मैंने चूज़ किया कि यार राजस्थान जाते हैं, सर्दी पड़ रही है, वहाँ जाते हैं। 7वें दिन जब मैं चल रहा था तो ये मैडम जो है मुझे, एक किशनगढ़ से पहले एक छोटा सा गांव पड़ता है भोजियावास, तो भोजियावास में मुझे बटर मिली 1 महीने की, जहाँ पे 7-8 पपी थे और सब मुझे देख के भाग गए कि ये मेरे पास आई। मैंने वो वीडियो देखा है। हाँ उस वीडियो में जो रिएक्शन है ना बटर का, आपको हाँ। देखते हुए अचानक से तर 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 दौड़ के भाग के आई, आते थोड़ी देर और रुकी हाँ कि यार ये कौन है। ये कौन है, फिर थोड़ा और पास आई हाँ। और बाकी जो कुत्ते थे वो सब पपीज थे वो भाग गए। तो वहां मैंने अपनी थोड़े इंसान का जो अपर हैंड होता है वो यूज किया और इसे किडनैप कर लिया। तो है ना, विदाउट चॉइस कर लिया था पहले, तो विदाउट चॉइस हो गया था। तो उसके पास चॉइस नहीं था, उसकी मम्मी को मैंने चॉइस नहीं दिया था। तो हाँ मैंने उसको वहाँ से उठाया और फिर बटर मेरे साथ रही कुछ टाइम तक, काफ़ी टाइम। ये तो बहुत जो ह्यूमन और डॉग का बॉन्डिंग है ना, ये आपकी जर्नी में तो नेक्स्ट लेवल का है। मतलब योर जर्नी इज़ नॉट जस्ट अबाउट योर ओन जर्नी, इट इज़ अ को क्रिएशन विद बटर। हाँ ओके, सो बटर आपका हमसफ़र है। और ये हमसफ़र मैं ऐसा मानता हूँ कि जैसे आप भी मानते होंगे कि चीज़ें हैं, वो किया गया है, सोल कंट्रैक्ट। जैसे बटर एक सोल है, आप भी एक सोल है, दोनों में एक कंट्रैक्ट हुआ होगा कभी भी कि चलो हम साथ में जर्नी करेंगे। वो जो आपने उसको एज अ बच्चा जब देखा है, तो क्या आपको पता था उस टाइम पे, आपको क्या फीलिंग आया? कैन यू डिफाइन योर फीलिंग एट दैट मोमेंट कि वो कैसे, वो क्या इंस्टेंट बॉन्डिंग था या आपको क्या फीलिंग थी उस टाइम? एब्सोल्युटली, आई थॉट दैट मेरे को शी कुड सी राइट इनसाइड मी। 5-6 पपीज़ में आपने बटर को चुना, हाँ और बटर की जो हरकतें थी ना, ऐसा वो इट वाज क्वाइट एविडेंट कि बटर ने आपको चुन लिया है। बटर ने मुझे चूज़ किया है, मैंने नहीं किया, बटर ने मुझे चूज़ किया। दिस इज अ मच मोर अप्रूव बिकॉज वहाँ 7-8 पपीज थे, दे ऑल वो पीछे चले गए थे, सिर्फ बटर आगे आई। और जब मैंने उसको देखा तो मैं रोक ही नहीं पाया अपना, दिस इज नो फिजिकल कंट्रोल। मैं उसको उठाया, गांव वाले से पूछा आसपास, तो बोले ले जाओ कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं 60 किलोमीटर पुष्कर तक उसको गोदी में ऐसे लेके चला हूँ। फिर उसके बाद मैंने एक बैग सिलवाया ऐसे, जिसमें मम्मी सिलवा लेती है ना आगे बच्चों के हाथ और पैर ऐसे। फिर मैं इसको पैदल लेके चला। तो मेरे को उसने उसने मेरे को चूज़ किया। और मेरे को तो काफ़ी बुजुर्ग बोलते हैं, एवरी 65-70 ईयर्स ओल्ड में, यूपी में मेरे को, झारखंड वगैरह में लोगों ने बोला कि बेटा तेरा ना इसका पुराना जन्म का कोई है। हम लोग स्टार्ट कर रहे थे ये बद्रीनाथ से जब ये वाला वॉक, तो हम लोगों को हेमकुंड साहिब में एक सरदार जी मिले थे। तो वो सरदार जी ना बड़े देर तक देखते रहे इसको, इसकी आंखों में। फिर मुझे देखा, फिर मेरे को आके बोले कि तेरा इसका क्या नाता है। तो बोला क्या नाता है पाजी, मैं इसको पाल रखा है, मालिक हूँ। तो बोले ना ना। कह रहे पुत्र समझा नहीं तू, मैं क्या बोला। कह रहे छड़, बोल के चले गए। अब मैं ऊपर गया कमरे, मेरे को रात को नींद ना आए। क्या बोल दिया सरदार जी ने, ऐसा क्या बोल दिया सरदार जी ने, ऐसे क्या बोल दिया। दुकान खुलती है 12-1 बजे तक, 2 बजे तक चाय की दुकान वहाँ खुलती है, हेमकुंड की स्टार्टिंग ही है वो करने के लिए। तो मैं दोबारा गया नीचे सरदार जी के पास। मैं उस सरदार जी से पूछा, मैं कहा आपने ऐसा क्यों बोला कि मेरे को नींद। तो बोला मैंने तो बेटा तेरे को इसलिए नहीं बोला, तू जवान है, बुरा मान जाएगा, कुछ है कि ऐसे सरदार जी ने ऐसे बोल दिया। मैं कहा नहीं नहीं, आप मेरे को बताओ क्यों बोला आपने। तो बोले कि ये तो बनाए हुए रिश्ते हैं कि तू इसका मालिक है, ये है, तूने इसको वो कर लिया है। कह रहे बेटा तेरा और इसका ना पिछले जन्म का कोई नाता है, क्योंकि ऐसे ही कोई कुत्ता ऐसे कोई यात्रा पे नहीं निकलता किसी के साथ। तूने इसको पहले कभी कुछ वादा किया होगा या इसने तुझे कुछ वादा किया होगा जो तुझे निभाना पड़ेगा, और आज तू निभा रहा है उसे। आपकी जर्नी बटर्स के साथ जब नहीं थी, जब आप अकेले सोलो ट्रैवल पद यात्रा पे थे, और विद बटर वाली जो जर्नी है, उसमें क्या डिफरेंस, क्या फ़र्क है?
दुनिया को देखने का नज़रिया पलट गया है। अब मैं कहीं जाता हूँ फॉर एग्जांपल, पर जब मैं किसी गांव में जाता हूँ और जब मैं कुत्ते देखता हूँ ना, तो मैं समझ जाता हूँ कि इस गांव के लोग कैसे हैं। अगर कुत्ते अच्छे हैं, फल फूल रहे हैं, खेल कूद रहे हैं, ये कर रहे हैं, किसी के कोई बीमारी नहीं है, कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ के गांव का आदमी बहुत अच्छा है। और जहाँ मुझे दिखेगा कि कहीं गाय के चोट लग रही है, कुछ हो रही है, कुत्ते को बांध रखा है, या वो है किसी कुत्ते के यहाँ है, कोई लंगड़ा ज़्यादा है, कोई ये है, किसी के पैच हो रहे हैं खाने की वजह से, एलर्जी हो रही है, इसका मतलब यहाँ इंसान अच्छा नहीं है, यहाँ इंसान मतलब ही है। तो मेरे से तो अच्छा हो जाएगा क्योंकि मैं इंसान हूँ, अपनी प्रवृत्ति के उससे ठीक रहेगा, पर इससे नहीं होगा। और एक सबसे अच्छी बात बटर की है कि इसके सवाल नहीं है। क्यों चलना है, कितना चलना है, क्या खाना है, अरे ये हमारी भाषा थोड़ी है, हम क्यों बोलें ये वाली बात, नहीं नहीं, कोई सवाल नहीं। चलना है क्या, चलो चले, कहाँ जाना है भगवान जाने, तू रुक जा, मैं रुकूंगी तेरे साथ, क्या दही चावल खा रहा है, मैं दही चावल खा लूंगी तेरे साथ, सवाल नहीं है। वो सिखाता है कि कैसे, यही तो भगवान का विश्वास है, यही है कि ना मांगा ना कुछ किया, पर दे दिया, समर्पित कर दिया अपने आप को। सरेंडर। सरेंडर, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट अ ह्यूमन बीइंग शुड डू। कि सवाल, आज हम लोग जाते हैं जैसे तिरुपति पे गए, जैसे मेरे से लोग पूछते हैं कि अरे कुछ तो मन्नत मांगा होगा, इतना लंबा जा रहे दूर गए हो, हैं, इतना ऐसे जा रहे हो, कुछ तो मन्नत। तो मैंने बोला भैया कभी कभार ऐसे भी याद कर लेना चाहिए, जरूरी नहीं है मन्नत मांगने के लिए जाओ हमेशा। हाँ, मैं कब जीवन दे दिया, सांस दे दी, माटी के पुतले में जीवन दे दिया, सब तो दे दिया, खाने को इतना बढ़िया बढ़िया खाना मिल रहा है, और अब तो जिस, मेरी तो पलक झपकी, मेरे को पता है कि हाँ भैया महाराज युधिष्ठिर भी हुए, ये भी हुए, मेरे को तो इतना पता है पलक झपकी और मैं यहाँ बैठा हूँ, अब फल भी मिलते हैं और डोमिनोज का पिज्जा भी मिलता है ना। तो मैं तो दोनों दोनों का ही आनंद ले रहा हूँ ना, दोनों के मजे ले रहा हूँ। तो क्या इसमें वो है, तो ये तो एक बहुत ही, मेरे को लगता है कि आदमी को जितना जल्दी समझ में आ जाए कि अच्छा यार ये जीवन है, ऐसा जीवन जिया जाना चाहिए कि समर्पित करके, बिल्कुल देयर इज नो क्वेश्चन टू आस्क, क्यों है क्या है, मेरे को, आप नहीं मांगोगे तो आपको ज्यादा मिलेगा। कितने जूते बदले आपने अभी तक? फिलहाल इस वॉक में तो छठा जूता चल रहा है। स्पॉन्सर्ड? अभी रिसेंटली एक स्पॉन्सर्ड आया, उससे पहले आई वाज बाइंग शू। अच्छा, ये बटर चलते चलते जब थक जाती है तो आपको कैसे पता चलता है, कोई सिग्नल होता है? बैठ जाती है, बैठ जाती है। शील सिट डाउन, और उसका पैंटिंग हार्ट बीट जिस हिसाब से होता है, मेरे को पता चल जाता है कि अब इसको रुकने का समय आ रहा है। क्योंकि हम लोग इतना टाइम हो गया, हम लोग ट्रेनिंग करी है, ऐसा नहीं हम लोग चल दिए चलो आज चल रहे हैं यार बटर को लिए, नहीं, हम लोगों ने ट्रेनिंग किया 3-4 महीना हिमालय पे ऋषिकेश के ऊपर ट्रेनिंग किया। मेरे पास खाना होता था तो मैं 8-8 घंटा इसको खाना नहीं देता था, पानी होता था, हम लोग पूरा दिन वॉक करते थे, 7 घंटा इसे पानी नहीं देता था, क्योंकि बाई चांस अगर किसी दिन ऐसा दिन आ गया कि मेरे पास पानी नहीं है, उस दिन क्या होगा देखने के लिए। ये सुन करके ना बहुत सारे एनिमल राइट एक्टिविस्ट आपको ट्रोल कर सकते हैं। कोई बात नहीं है, इट्स ओके, इट्स अ ट्रेनिंग पीरियड, मैंने भी तो नहीं पिया ना, तो ह्यूमन राइट्स वाले भी बुला लो, ऐसा नहीं है मैंने पानी पिया उस समय, मैंने भी नहीं पिया, इट इज़ ओके, एंड इट इज़ नथिंग टू ट्रेन माई डॉग, अगर मैं, मेरे पास था और मैंने नहीं दिया, सो दैट किसी दिन ऐसा दिन आए, और ऐसा दिन आया है। हम लोगों ने नालमला फॉरेस्ट रेंज पार किया है, 55 किलोमीटर जंगल के अंदर, जहाँ पे खाना पानी चाय कुछ नहीं था, और वो प्रैक्टिस अगर मैं अपने डॉग को नहीं देता तो शायद मेरा डॉग आज मेरे साथ सर्वाइव नहीं नहीं कर होता। पाता। एक्टिविस्ट या जो भी ऐसे लोग हैं जो एनिमल राइट एक्टिविस्ट है और सो कॉल्ड एनिमल लवर हैं, वो ऐसा सोचते हैं कि यार यति ने अपने चॉइस से यात्रा चुना है, बटर का ये चॉइस नहीं है, और वो अपने जो चार धाम की यात्रा है जो भी इंडिया कर रहा है, सो बटर इज जस्ट फॉलोइंग हिम एंड ही शी इज़ नॉट बीइंग आस्क्ड, और शी इज़ नॉट, उसके कोई चॉइस ही नहीं छोड़ा आपने, हो सकता है वो नहीं करना चाहती हो। मैं इन्हीं लोगों से ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, हाउ डज एन एनिमल मेक अ चॉइस? एनिमल डजंट मेक अ चॉइस, काओ हैज नेवर मेड अ चॉइस कि मैं आके सिविलाइजेशन में इनके साथ रहूंगी। हॉर्स हैज नेवर मेड अ चॉइस दैट मैं तो सबसे तेज भागता हूं तो मैं तो हॉर्स राइड, नो 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 नो, इट इज सो स्टूपिड। वी नो एज ए इंटेलिजेंट, सो कॉल्ड इंटेलिजेंट स्पीशी, कि अच्छा हम लोग किसको कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे वो हम लोगों के काम, बोलते हैं ना कि
कि डॉग्स आर मेजरली फॉर सिक्योरिटी, पहले बोला जाता ना कि और हम लोग सिक्योरिटी से पहले वाइल्ड में जब ये लोग रह रहे थे, दे वर फॉर सिक्योरिटी ओनली, फॉर द ट्राइबल पीपल, कि पकड़ने के लिए, ये स्नोइंग एरिया में स्लेजिंग के लिए यूज हो रहे थे डॉग्स, कि वो स्लेज करके भगा के उन्हें ले जाएं। तो पर उनके पास एक चॉइस हमेशा थी कि वो अपना मास्टर चूज कर सके। अगर मैं आज एक गाय को प्रेग्नेंट है और मैं उसका दूध निकालने जाऊं, वो मेरे को लात मार देगी। वो दूध उसी को देगी जो उसका दूध निकालता है, जो उसकी सेवा करता है। अगर आप सोच रहे हो कि कोई एनिमल एक्टिविस्ट हो, मैं उस चैलेंज करता हूं, आप आके ले जाके दिखाओ बटर से मेरे को दूध, मैं यहीं बैठा रहूंगा। आई विल सिट हियर, यू टेक बटर अवे फ्रॉम मी, यू विल सी विद इन 1 hour व्हाट हैपेंस। वो काट के आपको बाहर आएगी। So this is not a suffering for butter. This is not a suffering for her. An animal needs only 2 things from a human being. Sorry, 3 things. Always stay with me, give me food, never leave me. और वो हो रहा है उसके साथ। वो हो रहा है उसके। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम पूना में हैं, अब रील पे हम लोग, अब 4 दिन हम लोगों ने रेस्ट लिया, सोई है वो 4 दिन, चली नहीं है, नथिंग, शी इज जस्ट रेस्टेड एज मच एज पॉसिबल। पर हम लोग जब चलेंगे तो वो 4 दिन हम लोगों ने रिकॉर्डिंग नहीं किया कि ये कंटिन्यूस, क्योंकि हम लोगों ने रिकॉर्डिंग थोड़ी किया, हम लोग तो रेस्ट पे हैं। तो हम लोग को तो जब दिन आएगा तो डायरेक्ट आएगा तो इंस्टाग्राम वाले बोलेंगे अरे आप इसे चला, अरे चला थोड़ी रहा हूँ, 4 दिन रेस्ट की आप क्या बात कर रहे हो। 21 में काशी में 21 दिन रुके, जगन्नाथपुरी में 18 दिन रुके, हम लोग ऑरोविल में भी स्टेड फॉर 40 days, बैंगलोर में भी हैव स्टेड फॉर 32 days। शी वाज रेस्टिंग, शी इज बीइंग टेकन केयर, वेल टेकन केयर, लाइक खा रही है, पी रही है, हट्टी कट्टी है, अच्छी है, मस्त अच्छी है, हाँ। और मालिक भी मस्त है, मतलब सो दोनों। आप कब कब रुकेंगे? 3 वॉक और प्लान है। इसके बाद जब हम लोग ख़त्म करेंगे यहाँ से गुजरात बद्रीनाथ पे, उसके बाद मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहता हूँ वो वॉक, बट इसके बाद 3 वॉक्स और हैं, जिसमें से एक वॉक में बटर मेरे साथ नहीं होगी, 2 वॉक में बटर मेरे साथ होगी। क्या एडवाइस है जो लोग पैदल यात्रा शुरू करना चाहते हैं? बट डू नॉट आस्क पीपल फॉर डोनेशंस व्हेन यू आर ट्रैवलिंग। कोई आदमी एक चाय की दुकान पे धूप में बैठा है, चाय बना रहा है, कुछ बना रहा है, कोल्ड ड्रिंक ला रहा है, उसने कितनी मेहनत करी होगी, और आज मैं जाके, क्योंकि मुझे पैदल घूमना है, मैं मंदिर जा रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ वो 10 रुपए की चाय मुझे फ्री में दे दे। कितनी अजीब बात है। तो या तो आप सात्विक साधु जीवन जियो, आप छोड़ दो ये सोशल मीडिया वगैरह, ये सब छोड़ दो, देन आपके पास फिर आप डोनेशन लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या तो आप मेटेरियलिस्टिक लाइफ से कनेक्टेड हो, आपको सोशल मीडिया भी करना है, सब कुछ करना है, तो यू शुड नॉट आस्क डोनेशन। फिर आप परिवार भी छोड़ो। और उससे पहली चीज़ क्या है, जिम्मेदारी। अगर आपके घर की आर्थिक स्थिति, इफ़ यू आर फाइनेंशियली नॉट वेल फ्रॉम हाउस, इफ़ योर पेरेंट्स आर नॉट वेल फ्रॉम हाउस, डू नॉट ट्रैवल, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने परिवार के साथ रहो। मेरे ऊपर पैसे का कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन द सेंस मुझे टेंशन नहीं होती है कि क्या है, अच्छा स्पॉन्सर्स आए हैं, ये है, जब तक नहीं आए थे तब तक घर वालों ने सपोर्ट किया था। आज अगर कुछ बड़ा हो जाता है तो मुझे पता है कि अगर एक्सीडेंट हो जाए, बटर का हो जाए, कुछ मेरा हो जाए, तो मुझे पता है किसी पे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। आई हैव अ गुड फाइनेंशियल सिचुएशन एंड अ बैकग्राउंड ऑफ अ फैमिली, सिंपल इज दैट। अगर आपके ऊपर ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हैं, आप ट्रैवल करो। नहीं है, जब तक पूरी नहीं होती ट्रैवल मत करो। ट्रैवल इज़ नॉट फॉर एवरीबडी। तो दिस इज़ जस्ट वन लास्ट रिक्वेस्ट, अगर लोग फॉलो करना चाहें तो, कि आप मंदिर जाओ, आश्रम जाओ, मस्जिद जाओ, चर्च जाओ। आप सोशल मीडिया पे हो तो आप सबके लिए हो। किसी का राम, किसी का शिवा, किसी का अल्लाह, किसी पे थोपा ना जाए। आप लोगों से मिल रहे हो, ये भारत संपूर्ण भारत है, जहाँ ईसाई भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, और हम हिंदू भी रहते हैं। मैं अपना राम ना किसी पे थोपना चाहता हूँ और ना किसी का अल्लाह अपने ऊपर थोपवाना चाहता हूँ। सिंपल इज दैट। नमस्ते करते हैं तो नमस्ते करें, हाय हेलो करते हैं तो वो करें, भगवान के नाम से व्यूज ना लें। जय श्री महाकाल, जय श्री राम बोल के यात्रा चालू करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नमस्ते बोल के भी काम हो सकता है, हेलो बोल के भी काम हो सकता है। भगवान को थोपने की ज़रूरत नहीं है किसी के ऊपर। और अगर कोई पेट के साथ ट्रैवल करना चाहता है तब क्या एडवाइस? ट्रेनिंग, गो फॉर अ ट्रेनिंग। अगर आपके साथ स्पेशली ब्लैक डॉग है तो आप वॉक करने की मत सोचो, किसी भी ब्रीड का हो, क्योंकि उसको गर्मी ज़्यादा लगेगी, ठीक है। पर अगर आप करना चाहते हो देन स्टार्ट अर्ली मॉर्निंग 4 o'clock, बाय 9 o'clock स्टॉप, एंड देन अगेन स्टार्ट बाय 5 o'clock इन द मॉर्निंग एंड स्टॉप। बट उससे पहले
कुत्ते के साथ और अपने साथ एक ट्रेनिंग कर लो, सब कुछ कर लो, रोज़ 5 किलोमीटर एरिया में चल के देखो, अपने एरिया से बाहर चल के देखो, क्योंकि रिएक्शन आना ज़रूरी है कि बाकी कुत्तों से आप कैसे डील करोगे। अब मेरे को आदत हो गई है, मैं कभी भी छड़ी रख के नहीं चलता हूँ अपने साथ। लोग बोलते हैं छड़ी रखा कर इतने कुत्ते, अरे क्यों रखूंगा? अपने कुत्ते को बचाने के लिए दूसरे कुत्ते को थोड़ी मारूंगा, ये कैसा आप बचाव डॉग है? लवर खुद को कहते हो, बट हाँ। डॉग लवर सिर्फ अपने डॉग के लिए होते हैं। अपने डॉग के लिए ये कैसा अत्याचार है भाई? और कब तक डंडा लेके चलोगे कब जब तक आप डंडा ओपन लेके में हो, चलोगे? पूरे देश भ्रमण पे हाँ, निकले हो तो। पूरे भ्रमण पे, और ये तो कोई है ही नहीं ना। जब इंसान पे नहीं उठा रहे तो जानवर पे क्यों उठाऊं? वो तो बेजुबान है। अगर आपको ज्यादा ही है तो आई विल टेल यू द बेस्ट वे इज, वो स्प्रे आता है ना कॉलिन वॉलिन वाला, उसमें पानी भर लो। कॉलिन नहीं, कोई सर्फ एक्सेल, पानी। जानवर की फितरत होती है, भैंस हो गाय हो, पानी पड़ते ही भगने लगते हैं, ठीक है? तो आप वो ले लो, नहीं तो पानी की बोतल से छिड़काव कर दो तो कुत्ते खुद ही भाग जाएंगे दूर। रख लो वो स्प्रे वाली बोतल, रख लो, उसमें पानी भर के जहां है दूर से स्प्रे मार दो। खुद को भी मजा आएगा, कुत्ता भी थोड़ा, उसको लगेगी तो नहीं ना। मेन पर्पस तो ये है ना, भगाओ दूर, है ना, पास ना आए। पानी से नहीं आएगा वो पास। मैं बस बोलूंगा, डॉग के साथ ट्रैवल करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, करो, सब लोग करो, जितना दिखा सकते हो कुत्ते को अपना दिखाओ, बट प्लीज मेक श्योर कि सभी कुत्तों से प्यार करें और उसे एक्सेप्ट करें। ये भी एक फैक्ट है, इट इज नॉट ट्रू, एंड वी हैव टू रिस्पेक्ट दोज पीपल ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि वो जानवर को मारना चाहते हैं, नहीं ये करना चाहते हैं, इट्स जस्ट दैट दे नीड टू हैव देयर पर्सनल स्पेस। उन लोगों की भी रिस्पेक्ट करी जाए। क्या हो सकता है डरते हो, डॉग फियर हो? फियर है, बहुत लोगों को फियर होता है। नॉट फॉर एवरीबडी, इट इज नॉट फॉर एवरीथिंग। डू नॉट गो आउट देयर इन द वर्ल्ड एंड से कैसे लोग हैं, ये करते हैं, कुत्ते को पसंद नहीं करते हैं, एक तरफ काल भैरव पूछते हो, एक तरफ कुत्ते। अरे नहीं पसंद है उसे यार, सिंपल एज दैट। अगर वो रिस्पेक्ट करता है कि आपको कुत्ता पसंद है, ये तो आप भी रिस्पेक्ट करो कि आपको नहीं पसंद, कोई और जगह ढूंढ लो। ऑल्सो जस्ट बिकॉज यति, गौर और बटर ऐसे जर्नी पे निकले हैं, और ये एक एक्सट्रीम वे ऑफ एक्सप्लोरिंग है, ये तो मानते हैं, क्योंकि पैदल चलना सबके बस की बात नहीं होती है। तो अगर लाइफ में कुछ सीखना है, कुछ समझना है, खुद को समझना है, दुनिया को समझना है, तो ज़रूरी नहीं है कि पैदल चल के ही हो सकता है। आपको जो अपना तरीका है वो बेस्ट तरीका है। अगर आप कंफर्टेबल हैं कि गाड़ी से घूमना चाहें, बाइक से घूमना चाहें, साइकिल से घूमना चाहें, फ्लाइट से घूमना चाहें, इंपॉर्टेंट है कि आप क्या चाहते हैं और आप क्या कर सकते हो, उस चीज़ को समझना। तो और अगर पैदल घूमना ही है तो अपना शहर घूमने की कोशिश करो पहले। हाँ, अपने शहर वो देखना ज़रूरी है, क्योंकि आपने बोला ना कि आपकी बचपन से ये है कहानी रही है कि आप हमेशा से पैदल आपने प्रेफर, तो शायद आपकी कोई और कहानी होगी। उस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि आप किस चीज़ में कंफर्टेबल हो। ऑल्सो ट्रैवलिंग, मेरे हिसाब से, आपको क्या लगता है? मेरे हिसाब से दिस इज नॉट द ओनली वे टू लर्न अबाउट योरसेल्फ इन लाइफ, देयर आर सो मेनी थिंग्स। सो म्यूजिक इज वन ऑफ देम। म्यूजिक, बट द प्रॉब्लम विद ट्रैवलिंग इज द, आई वुडंट से प्रॉब्लम, मैं ये बोलूँगा कि सोशल मीडिया की वजह से मुझे लगता है ट्रैवलिंग को भी बहुत ओवर हाइप किया गया है। हाँ, किया गया ये सोशल मीडिया फॉर ये दिस इज माय मैसेज टू ऑल द सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स एंड पीपल लाइक मी, दैट गाइज वी शुड नो व्हेन नॉट टू पोस्ट अबाउट थिंग्स। केदारनाथ इज नॉट द प्लेस टू पोस्ट अबाउट थिंग्स। लोग समाधि लेने जाते थे वहाँ पे, लोग अपना प्राण त्यागने जाते थे। आज आप ऊपर जाके ढोल नगाड़े बजा रहे हो, कथकली कर रहे हो, सुंदर सुंदर ड्रेसेस पहन रहे हो। इट इज़ नॉट फॉर दिस। You have to know all the content creators who are there out in this world। जितने तक मेरी आवाज़ पहुँच पा रही है, नहीं पहुँच पा रही है, ये मेरी एक पर्सनल रिक्वेस्ट है कि हम लोगों को पता होना चाहिए क्या रिकॉर्ड करना है, क्या रिकॉर्ड नहीं करना है, और रिकॉर्ड हो गया तो क्या जनता को दिखाना है और क्या नहीं दिखाना है। आप रिकॉर्ड कर लो, दिखाओ मत, आप अपने लिए रखो, बहुत अच्छी बात है। कभी अपने बच्चे को दिखाना हो, कुछ दिखाना हो, परिवार को, सोशल मीडिया को मत दिखाओ। सोशल मीडिया की वजह से आज केदारनाथ परेशान है, मथुरा वृंदावन परेशान है, सब जगह सब चीज़ें परेशान हैं। तो वो मत करो। इतनी ऊपर उनका स्थान है, वो कहीं चोटी पे जाके बैठे हैं महादेव, इसलिए क्योंकि वो तपस करते हैं, शांति में रहते हैं, इसलिए नहीं कि तुम आके ढोल नगाड़े बजाओ और ये करो पुकार। वो तुम चाहो तो काशी विश्वनाथ में भी कर सकते हो। तो ये समझो प्लीज़, केदार बद्री जितनी भी जगहें हैं वहाँ कंटेंट मत बनाओ, मत पोल्यूट करो, एंड ऑल द कंटेंट क्रिएटर्स भगवान के नाम पे फेमस होना बंद कर दो। कंटेंट क्रिएशन इज़ अ वेरी पावरफुल थिंग, बट पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है। हाँ, उसको निभाइए। तेरी मेरी कहानी में आने के लिए दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच, वेरी ग्रेटफुल। हाँ, थैंक यू सो मच कि आप इतना मतलब वो करके आए हो। ओके, थैंक यू।